हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, एडी करंट लॉस। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हिस्टैरिसीस लॉस पे बनाई थी। ठीक है, तो आज मैं एडी करंट लॉस पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने हिस्टैरिसीस लॉस में पढ़ाया था कि वो डिपेंड होता है मटेरियल पे, किस तरह का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एडी करंट भी एक तरीके के मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों लॉस होते हैं मशीन में आपके होते ही होते हैं। ठीक है, इनको हम रोक नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, इनको हम कम करने के मेथड कर सकते हैं। हमारे पास मेथड है, यानी इनको हम कम कर सकते हैं, मगर ये हमसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसके कारण ये लॉस होता है। तो अभी जब भी हम कोई मशीन बनाएंगे तो उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल तो यूज़ करना होगा, तो उस मटेरियल के कारण क्या होते हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, तो समझते हैं एडी करंट लॉस को। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, जैसे हमने कोई मटेरियल यूज़ करा है, ठीक है, किसी मशीन को बनाने के लिए। ठीक है, मान लो हमने आयरन यूज़ करा है, आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज़ करा है। जब उसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं तो क्या उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मान लो हम मोटर लेते हैं, ठीक है, मोटर के अंदर जो हम शाफ्ट बना रहे हैं तो क्या होगा, उसके चारों पोल्स होंगे, पोल्स के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, पोल्स में जब सप्लाई जब जाएगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस मेटल से क्या होगा, टच होगा या कट होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें समझाया कि हमने एक आयरन पीस लेकर उसको सप्लाई दे रहे हैं, ऐसी सप्लाई, जिसके कारण क्या होगा, इस मेटल के अंदर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, ये फ्लक्स कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का। ठीक है, तो जब वो जनरेट होगा या उससे फ्लो होगा तो क्या होगा, ये मेटल क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा। फ्लक्स को कट करेगा तो आपको पता है जब भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स कट होता है तो उसके कारण क्या क्या होती है, ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका फैराडे का है उसके अनुसार E माइनस d∅/dt। ठीक है, तो यानी जब भी फाई चेंज क्या होता है, चेंज होता रहता है तो उसके कारण ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, तो जब वो फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स, यानी जब करंट यहाँ से एसी करंट जा रही है तो उसके कारण चेंजिंग फ्लक्स जनरेट होगा। उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इस मेटल फ्लक्स को ये मेटल काटेगा। मेटल जब वो कट करेगा तो उसके कारण क्या होती है, एक ईएमएफ जनरेट होती है। ईएमएफ जनरेट होगी तो इसके कारण क्या होगा, इस मेटल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। उसी करंट को बोलते हैं हम एडी करंट। ठीक, और ये एडी करंट क्या होता है, जब ये मेटल के अंदर ये करंट, एक अलग करंट फ्लो होने लग जाती है, इसके कारण क्या होती है, मेटल गर्म होने लग जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, हीट होने लग जाती है। हीट होगा तो ये क्या होगा, हीट की फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा इससे। तो इसी लॉस को बोलते हैं हम एडी करंट लॉस, क्योंकि जो इसके अंदर करंट, मेटल के अंदर जो करंट जनरेट हो रही है तो उसके कारण जो लॉस हो रहा है उसे एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जब उसमें क्या करेंगे, सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, इस कोर में क्या होगा, एडी करंट इंड्यूस जाएगी, जो क्योंकि जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, इस मेटल से कनेक्ट क्या होगा, कट होगा और उसके कारण क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी और ईएमएफ जनरेट के कारण इसमें एक करंट इंड्यूस जाएगी। उसी करंट को बोलते हैं एडी करंट लॉस। ठीक, तो इस एडी करंट को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इस एडी करंट जो हमारा इसमें जनरेट हो रहा है, तो हमने क्या देखा है, एक मेटल लिया है, मेटल के अंदर क्या होगा, मान लो ये कोर है ट्रांसफार्मर की कोर, तो इसके अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट इस तरीके से जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही करंट इसके अंदर फ्लो होने लग जाती है। एक मेटल आपका, उसके अंदर आपको एक गोल गोल में दिख रहा है, सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इसी करंट को एडी करंट बोलते हैं, जो उस मेटल के अंदर फ्लो होने लग जाती है, जिससे क्या मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उससे हीट निकलने लग जाती है, जो हमारा लॉस है। तो हम इस एडी करंट को कम कैसे करते हैं, तो इसको कम करने का मेथड यही है कि हमने इस मेटल को क्या कर दिया, पीस की फॉर्म में बना दिया। जैसे मैंने इसको बना दिया ऊपर, ठीक है, इस मेटल को अलग अलग पीस की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, और बीच में इनको इंसुलेटेड कर दिया इससे। ठीक है, यानी जो ये इसको पीस कर रखा है उनको आपस में इंसुलेटेड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग करंट होगी वो डिवाइड हो जाएगी आपकी, वो अंदर अब इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, जब हमने उसको पीस की फॉर्म में कर दिया तो उससे क्या हो गया, उसका एरिया कम हो गया। ठीक है, एरिया आपको देखा होगा यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, मगर यहाँ क्या हो गया, एरिया कम हो गया, क्योंकि पीस की फॉर्म में हो गया। एरिया कम हो गया तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, R=ρL/A वाले फॉर्मूले से अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एरिया कम हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, जिसके कारण इसमें अब करंट क्या होगा, जो भी एडी करंट होगा वो कम फ्लो होगा और उसके कारण ये लॉस कम होगा। तो इस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं।
तो जो भी हमारा मेटल है उसको हम क्या करेंगे, पीस की फॉर्म में यानी लैमिनेटेड शीट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो आप जब भी आप ट्रांसफार्मर या कोई भी मोटर खोलोगे तो वहाँ पे जो भी मेटल जो भी उसकी शाफ्ट होगी या कोर होगी वो लैमिनेटेड होगी। ठीक। दूसरा मेथड है कि हम जो ये मेटल यूज़ करें वो हाई रेजिस्टिविटी का होना चाहिए, यानी उसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तब क्या होगा, ये एडी करंट जो इंड्यूस होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से भी हम एडी करंट को एलिमिनेट तो नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है आयरन की अपेक्षा। जो हम आयरन यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है सिलिकॉन, इसलिए सिलिकॉन स्टील की क्या करते हैं, पत्तियाँ यूज़ करते हैं। ठीक। अगली चीज़ आती है इसका एडवांटेज, यानी अब इसके कुछ एडवांटेज भी है, लॉस भी है और एडवांटेज भी है। एडवांटेज हम कहाँ यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारे मीटर होते हैं जो हमारे मेजरमेंट करने वाले मीटर होते हैं, जैसे हमारे एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में डैम्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी मीटर हो गया। और आपका कौन से, जैसे हवा का ये हो गया, वाट मीटर हो गया। ठीक है, आपका एमीटर हो गया। इनमें क्या होता है, जो इनकी सुइयाँ होती है उनमें डैम्पिंग के लिए, डैम्पिंग मतलब वो स्मूथली घूमे, उसमें ऐसे नहीं झटके से घूमे। ठीक है, तो जो उनकी सुइयाँ होती है वो आसानी से उसमें स्मूथली घूमे और स्मूथली रुके। तो वो डैम्पिंग जो होती है वो एडी करंट लॉस के कारण ही कराते हैं। ठीक है, तो जब हम एडी करंट जो इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एडी करंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं इसको डीपली आपको समझा दूंगा। आपका फर्नेस, ठीक है, भट्टियाँ होती है तो वहाँ पे यूज़ होता है ये। और इंडक्शन हीटिंग, जो इंडक्शन होता है आपके घर में, ठीक है, तो कैसे काम करता है, एडी करंट पे ही काम करता है आपका। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।